अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको कफ स्लीव्स विद प्लेट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। फिर उसकी जो लेंथ है वो 25 इंचेस मैंने रखी है और जो इसकी विड्थ है ये 14 इंचेस रखी है, ये देखिए। फिर उसके बाद आपने 14 इंचेस पे मार्क कर लेना है और जो मोहरी है उसकी गोलाई मैंने 5 इंचेस रखी है और इसको मार्क कर देना है। उसके बाद 9.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया है और ये आर्म होल के लिए मैं 3 इंचेस डाउन करूंगी। उसके बाद हाफ इंचेस छोड़ते हुए आपने इसको मार्क कर देना है। ये हमारा मार्क हो गया। ये हमारा बैक साइड के लिए होता है। अब हम फ्रंट साइड के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल हमारा 16 इंचेस है तो मैं 8 इंचेस पे मार्क कर लूँगी और फिर मैंने स्लीव्स को मिला दिया। इस स्लीव्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद आर्म होल का सेंटर लेते हुए आपने मार्क कर लेना और हाफ इंची डाउन करते हुए फ्रंट के लिए ये हमने मार्किंग कर ली। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों मार्क तैयार हो चुके हैं। अब आपने ऊपर से इंची टेप को 13 इंचेस पे मार्क कर लेना है और जो ये हाफ इंची बचेगा ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा वो 13 इंचेस पे हमें तैयार चाहिए, ठीक है। ये हाफ इंची और ऊपर से भी हाफ इंची हमारा मार्जिन में चला गया तो 13 इंचेस का हमारा फर्स्ट पार्ट तैयार हो गया। अब ये सेकंड पार्ट है, ये मैंने 6.5 पे रखा है और ये हाफ इंचेस मैं इसमें से भी ले लूँगी। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा 5.5 इंचेस तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये आप मार्क कर लीजिए हाफ इंचेस। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब ये स्लीव्स की साइड्स पे 1 इंची का मार्जिन आपने रखना है और यहाँ पे भी आप मार्क कर लीजिए। अब हम थर्ड पार्ट्स पे आते हैं। ये हमारा 4 इंचेस का है। हाफ इंची चला जाएगा जो मार्जिन में है तो हमारा 3 इंच का कफ बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कट के बाहर आ गया। अब ये सेकंड पार्ट हमारा कट के आ गया, ये मार्जिन के साथ सेकंड पार्ट आ गया और ये हमारा थर्ड। अब स्लीव्स को खोलते हुए आपने फ्रंट के लिए हाफ इंची कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है।
अब हम पेस्टिंग की कटिंग करेंगे। पेस्टिंग की जो विड्थ मैंने 3 इंचेस पे रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 10 इंचेस की मैंने रखी है। उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। ये इस तरीके से हमारा कट के बाहर आ गया है और अब हमें इस पेस्टिंग को फैब्रिक पर रखते हुए उसको चिपका लेना है। हमारी जो ये कफ का जो फैब्रिक कट हुआ था उसी के ऊपर आपने इसको एक पल्ले पे चिपका लेना है और एक जो हमारा पल्ला रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये फैब्रिक कुछ ज़्यादा ही शेयर है, तो इस वजह से मैंने दूसरे ब्लैक कपड़े पे उस पेस्टिंग को चिपका लिया था और अब मैं इस कपड़े पे इसको अटैच कर दूंगी ताकि वो ब्लैक दिखे। जो हमारा फ्रंट साइड होगा वो ब्लैक दिखेगा, नहीं तो वो वाइट वाइट दिखाई देने पे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसे डबल करके आपने इसको स्टिच कर लेना है। बस आपने यही सोचना है कि एक पार्ट पे हमने पेस्टिंग को चिपकाया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लीजिए कि एक पल्ले पे हमने पेस्टिंग चिपकाई हुई है। ये सब ट्रिक होती है, तो इसको अपनाइए। अगर इस तरह का ही कोई फैब्रिक पे आप जब बनाएंगे तो आप इसी तरीके से करिएगा, तो आपका जो फ्रंट है वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कफ को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब ए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आपने कट करके हटा देना और ऐसे फिर आपने कफ को पलट देना है। देखिए इस तरीके से आपने इसको पलट देना है। ये हमारा कफ फिनिश हो चुका है। उसको खूब अच्छे तरीके से आपने बैठा देना है। अब इसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया है। ये 2 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ। अब बस आपने प्लेट्स को इस तरीके से उठाते हुए आपने स्टिच कर देना है। ये अब जो है, जो सेकंड प्लेट्स हम दूसरी तरफ से डालेंगे उसे आपने थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए स्टिच करना है, क्योंकि जो कफ का एरिया वो कम होगा और जो ऊपर का एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, तो हमें उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए प्लेट्स डालनी है। ठीक है, इस तरीके से ये हो चुका है हमारा तैयार। प्लेट्स डल चुके हैं। एक साइड से कम होगा और एक साइड से ज़्यादा होगा। अब जो हमारा स्लीव्स है, अब इसमें इस प्लेट्स को हम स्टिच कर देंगे। ये जो ये एरिया था इसको आपने स्ट्रेच कर करके प्लेट्स बिठानी है, क्योंकि स्लीव्स का एरिया ज़्यादा है और कफ का एरिया जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एडजस्ट करके आपने इसको स्लीव में सिल देना है। आपने उसको
थोड़ा सा स्टिच करते हुए आपने स्टिच करना है स्लीव में। ये देखिए ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब उसके बाद अब हम कफ लगाएंगे। कफ को ऐसे फोल्ड करके आपने सेंटर पर मार्क कर लेना। ये नॉच कर दिया मैंने मार्क के लिए। और ये स्लीव्स पे भी मैं मार्क कर लूँगी सेंटर। ये देखिए सेंटर टू सेंटर। अब हमें रख के इसको स्टिच करना है। इससे पहले हम दोनों तरफ की जो ये पार्ट्स है इसको हम मोड़ लेते हैं। ये आपने उल्टी तरफ से इसको मोड़ना है। ठीक है, ये मुड़ चुका हमारा। अब हम ये कफ को स्टिच करेंगे। जिस पल्ले पे आपने वो पेस्टिंग चिपकाई है उस पल्ले को आपने पहले उल्टी तरफ से स्टिच करना है। स्लीव्स को उल्टा रख के आपने कफ को जिस फैब्रिक पे आपकी पेस्टिंग चिपकी हुई है उस फैब्रिक और स्लीव्स को आपने सिलना है। ठीक है, ये देखिए हमारा ये कफ स्टिच हो चुका है। अब आपने इसको ये जो फिनिश करना है फ्रंट साइड से। ये हमारा ऊपर का पार्ट है, फ्रंट साइड है। आपने इसकी फिनिशिंग फ्रंट की साइड से देना है। और आपने स्टिच बैक साइड से करना है कफ को। ये देखिए ये फिनिशिंग दे रहे हैं हम। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट साइड है ये हमारा कफ भी तैयार हो गया। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। साइड हमारी स्टिच हो चुकी है। ये देखिए ये हमारी स्लीव तैयार हो गई। अब हम इसमें काज और बटन करेंगे। ये काज के लिए आप ऐसे निशान लगा लें जहाँ पे भी आपने बटन लगाना है और इस तरीके से कट कर लें उसे। अभी ये आपने काज बना लेना है और ये बटन लगा देना है। तो ये स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी। तो इसी के साथ ही आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।